हेलो दोस्तों, अगर आपने हैरी पॉटर की मूवीज देखी है तो आपने उसमें कई ऐसे सीन्स देखे होंगे जिसे देखकर आप कंफ्यूज जरूर हुए होंगे कि आखिर उनके पीछे की असली कहानी क्या थी। हैरी पॉटर से जुड़े कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो सिर्फ उसकी बुक्स को पढ़कर ही समझा जा सकता है। आज हम जानेंगे हैरी पॉटर के मूवीज से जुड़े कुछ ऐसे ही राज जिसे सिर्फ बुक्स पढ़कर ही जाना जा सकता है। नंबर 1, मगल्स जादूगरों को प्लेटफॉर्म के अंदर जाते हुए क्यों नहीं देख पाते थे। हैरी पॉटर मूवी में हम देखते हैं कि कैसे रोन और उसकी फैमिली दीवार के आर पार चली जाती है, जिसे देखकर हैरी भी कंफ्यूज हो जाता है। मगर उसके अलावा आसपास का कोई भी इंसान उन पर ध्यान नहीं देता, जैसे मानो वो बिल्कुल अदृश्य हो गए हों। मूवीज में इसके बारे में कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, मगर बुक्स में इसके बारे में बताया गया है। जब भी वो इस तरह के पोर्टल्स का इस्तेमाल करते हैं तभी कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन उनके सामने आ जाता है, जैसे कहीं से अचानक से धुआं निकलने लगना या अचानक से बहुत सारी भीड़ का आ जाना। ये सभी चीजें मगल्स को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और तब तक वो आसानी से उस दीवार के आर पार चले जाते हैं। नंबर 2, जब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी की फैमिली पर अटैक किया तब उन लोगों ने अदृश्य चोगे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इसके बारे में बुक्स से हमें ये पता चलता है कि वो चोगा उस समय हैरी के फादर के पास था ही नहीं। वो चोगा उस समय डंबलडोर के पास था, तो उस पर कुछ रिसर्च कर रहे थे। और साथ ही साथ बुक्स में ये भी बताया है कि जब वोल्डेमॉर्ट उनके घर पर पहुंचा तो हैरी के पिता के पास अपनी छड़ी उठाने का भी वक्त नहीं मिल पाया। इसी वजह से वो समय पर वोल्डेमॉर्ट को नहीं रोक पाए। नंबर 3, जब हैरी के अंकल और आंटी उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करते थे, इसके बावजूद भी डंबलडोर ने उसे उनके पास क्यों छोड़ा। इसके बारे में भी बुक्स में हमें एक्सप्लेनेशन मिलता है कि डंबलडोर ने हैरी को उनके पास इसलिए छोड़ा था क्योंकि हैरी किसी ऐसी फैमिली के पास रहे जो सेम ब्लड लाइन प्रोजेस करता हो। इससे उनकी विजट पावर बढ़ती है। मगर इससे अब ये सवाल भी आता है कि तब उन्होंने हैरी के पिता के किसी रिलेटिव के पास क्यों नहीं छोड़ा। इसका जवाब भी ये है कि उसके पिता के और कोई रिलेटिव्स बचे ही नहीं थे, इसीलिए डंबलडोर ने हैरी को उसकी मौसी पेटोनिया के पास छोड़ा। नंबर 4, हैरी का नाम गॉबलेट ऑफ फायर में कैसे आया। मूवीज देखने पर हमें ये पता चल जाता है कि हैरी का नाम गॉबलेट ऑफ फायर में पैटी क्राउन जूनियर ने डाला था, मगर इससे ये एक्सप्लेन नहीं होता है कि उसने उसे गॉबलेट ऑफ फायर में कैसे डाला। बुक्स में बताया गया है उसने कप को भ्रमित कर दिया था कि उस साल टूर्नामेंट में 3 नहीं बल्कि 4 पार्टिसिपेंट हिस्सा लेने वाले हैं, और उसने हैरी पॉटर का नाम भी इसमें डाल दिया। क्योंकि वो 17 साल से बड़ा था इसलिए उसे एज को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसीलिए गॉबलेट ऑफ फायर से आखिरी नाम हैरी पॉटर का निकलता है। नंबर 5, वोल्डेमॉर्ट की नाक आखिर गायब कैसे हो गई। मूवी में हमें वोल्डेमॉर्ट की नाक किसी सरपेंट के जैसे दिखाया गया है, मगर जब वोल्डेमॉर्ट यंग था तब वो काफी हैंडसम दिखता था। इसके पीछे का रीजन ये है कि जब उसने अपनी आत्मा को 7 अलग अलग भागों में बांटकर अलग अलग हॉर्क्रोक्स बनाना शुरू किया, तो जैसे जैसे वो एक नया हॉर्क्रोक्स बनाता वैसे वैसे उसके शरीर में चेंजेस भी आना शुरू हो जाते थे, जैसे बालों का गायब होना, आंखें और नाक का बदल जाना, जिसकी वजह से वो आखिर में ऐसा दिखने लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।